बोलो सतगुरुदेव की जय हो। लेकिन परमेश्वर हमें जाहिर नहीं होने दे रहे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें भी मालूम नहीं है, इस दुनिया में यदि कोई खुशी मनाने का अधिकारी है तो तुम हो, वरना कोई खुशी मनाने का अधिकारी नहीं है, कोई खुशी जाहिर करने का अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने इसका एक उदाहरण देकर समझाया हमें कि किस प्रकार यदि इस दुनिया में वर्तमान में यदि कोई खुश होने का अधिकारी है, यदि कोई इस काल लोक में आज के दिन यदि कोई हंसने का अधिकारी है, मुस्कुराने का अधिकारी है, तो केवल तुम मेरे भगत हो, अन्यथा कोई हंसने का अधिकारी नहीं है। यहाँ इसका उदाहरण दिया परमात्मा ने कि एक भगत था, वो अपने गुरुदेव के सत्संगों के लिए जा रहे थे। 5-10 भगत थे, पहले बेचारे पैदल जाया करते थे, लंबा सफर था। अपने गुरुदेव के दर्शनों के लिए जा रहे थे, सत्संग सुनने जा रहे थे। रास्ते में गए तो एक पाड़ी था, गाय भैंस चराने वाला, बढ़ के उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। उसने उनको देखा तो पहले बड़ा आदर भाव हुआ करता था, बड़ा प्यार था एक दूसरे के प्रति। तो उसने आवाज लगाई कि भाई आ जाओ, धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी का टाइम है, पानी वानी पियो, नाश्ता वास्ता कुछ बताओ कुछ, और 2 मिनट बैठो फिर जाओ आराम से। बैठ गए और फिर कहा भाई कहाँ जा रहे हो? बोले जी हमारे गुरुदेव जी हैं यहाँ से 2-4 किलोमीटर, और हम उनके सत्संग में जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। बोले भाई जाना तो देखो मैं भी चाहता था, लेकिन क्या करूँ, अब गाय भैंस ज़्यादा हैं, अब कोई है नहीं संभालने वाला, पर एक काम करना तुम भाई, मेरी तुमसे प्रार्थना है। बोलो भाई बोलो। बोलो तुम अपने गुरुदेव से मेरी एक प्रार्थना करना, उनसे ये पूछना कि हे गुरुदेव, हमें रास्ते में जो पाली मिला था, क्योंकि वो बड़ा सम्मान दिया करते थे, उनको पता होता था कि जो संत होते हैं पहुंचे वो सिद्धि युक्त होते हैं, उनको सब मालूम होता है। तो उसने कहा कि अपने गुरुदेव से ये प्रार्थना करना कि हे गुरुदेव, हम जब सत्संग सुनने आ रहे थे, रास्ते में जो पाली था, जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, हे गुरुदेव उसने ये कहा है कि उसका मोक्ष कब होगा और कितने जन्म उसको लेने पड़ेंगे तब मेरा मोक्ष होगा। बोला भाई ये तुम अपने गुरुदेव से पूछ के आना। बोला भाई ठीक है। चले गए गुरुदेव से सत्संग सुने, 1 दिन 2 दिन जैसा भी उनका समय था। चलते वक्त उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना करी, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि उन भक्तों ने प्रार्थना करी उस भगत की कि महाराज ऐसे ऐसे हम आ रहे थे, उसने हमारा आदर किया, सम्मान किया, और उसने आपसे ये प्रार्थना करने की अर्जी लगाई है मालिक। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा उसको ये कहना कि वो जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पशु चराता है, और उस पीपल के पेड़ के जितने भी पत्ते हैं उतने मानव जन्म उसको और लेने पड़ेंगे, उसके बाद उसका मोक्ष हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। आ गए। उस भाई ने फिर उनको देखा, फिर उनको पुकारा, वो उन्होंने तो आना ही था उधर। बैठे, उनसे उनकी आओ भगत की, उनका सम्मान किया, पानी पानी पिलाया। बोला भाई गुरुदेव से प्रार्थना हुई मेरी? बोले भाई हुई गुरुदेव। क्या कहा महाराज ने? तो उन्होंने कहा भाई गुरुदेव ने ये कहा। देखो पुण्यात्माओं, जो गुरु के शिष्य थे वो नहीं समझ पाए, लेकिन वो समझ गया अपने गुरु उस संत की बात को। उन्होंने कहा कि भाई गुरुदेव ने ये कहा है कि वो जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है, उस पीपल के पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने मानव जन्म उसको और लेने पड़ेंगे, उसके बाद उसका मोक्ष निश्चित है। पुण्यात्माओं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया, और आप जी आगे देखना इसका क्या निष्कर्ष निकालेगा परमात्मा इस कथा का। ये खाली कथाएं नहीं है। कल गुरुदेव ने वीर सिंह की कथा सुनाई, क्या कहा कथा सुनाने से पहले कि पुण्यात्माओं इनका निष्कर्ष क्या निकलता है, ये ध्यान दिया करो। तो पुण्यात्माओं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि उन भक्तों के मुख से ये बात सुनकर वो पाड़ी, वो खुशी से नाचने लग गया, डांस करने लग गया। वो खुशी से आंखों में आंसू आ रहे हैं, गुरु का धन्यवाद कर रहा है, डांस कर रहा है। अब वो भगत अचंभित हो गए। उन्होंने कहा यार ये क्या सिस्टम बता, ये तो इतना लंबा चौड़ा तो सिस्टम बता दिया गुरुजी ने। गुरुजी तो कहते हैं कि कोटि जन्म तू राजा कीना, मिटी न मन की आशा। गुरुजी ने कहा कि पीपल के पेड़ के जितने पत्ते हैं इतने मानव जन्म लेने पड़ेंगे। तो पीपल के पेड़ के तो भाई लाखों की संख्या में पत्ते हैं, और फिर इतने मानव जन्म, एक मानव जन्म पता नहीं कितनी लाख 84 भोगने के बाद मिलता है। तो ये नालायक, ये मूर्ख आदमी है क्या, पागल तो नहीं हो गया? बोला भाई पागल तो नहीं हो गया? अरे यार कितनी गिनती नहीं इनकी, कितने जन्म, उसके बाद मोक्ष होगा। बावड़ा, इससे अच्छा तो हमारे साथ चलना तू सत्संग में, हमारे गुरुजी तरह ऐसे जन्म में वो कर देंगे, जैसी उनकी सोच थी। उसने कहा नहीं भाई तुम नहीं समझ पाए इस बात को। अरे आज से पहले तो मुझे यही नहीं पता था। उस पाड़ी ने कहा
कि आज से पहले तो मुझे यही नहीं पता था कि मेरा उद्धार कब होगा, मुझे कितने जन्म लेने पड़ेंगे। अरे धन्यवाद उस गुरुदेव का, उस भगवान का, जिसने कम से कम मुझे ये तो बता दिया कि जितने इस पीपल के पेड़ के पत्ते हैं तुझे मात्र इतने ही मानव जन्म लेने पड़ेंगे। अरे पीपल के पेड़ के पत्ते तो भाई गिनती में हैं, लाख होंगे, 1.5 लाख होंगे। अरे तो मुझे पता तो चल गया कि कम से कम 1 लाख मानव जन्म लेने के बाद मेरा मोक्ष होगा, पहले तो मुझे पता ही नहीं था। तो फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि पुण्यात्माओं, वो जितना अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा था, अब सोचो तुम उससे कितने बड़े सौभाग्यशाली हो। क्योंकि जो व्यक्ति मात्र इस बात को लेकर खुशी जाहिर कर रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं कि एक कम से कम चलो 1 लाख मानव जन्म के बाद तो मेरा मोक्ष हो जाएगा, वो इतने समय बाद की घटना को देखकर खुश हो रहा है। और गुरुदेव ने बताया कि पुण्यात्माओं, तुम्हें वो भगवान मिल गया, तुम्हें वो परमात्मा मिल गया। अगर नियम पे लगे रहे तो ये मानव जन्म तुम्हारा आखिरी पीपल का पत्ता है, आखिरी पीपल का पत्ता। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। पुण्यात्माओं, इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि बच्चों, यदि इस दुनिया में कोई यदि मुस्कुराने का अधिकारी है, यदि कोई खुशी जाहिर करने का अधिकारी है तो तुम हो, क्योंकि ये तुम्हारा अंतिम पीपल का पत्ता है। और गुरुदेव ने यह भी हिदायत दी थी कि बच्चों, ये मौका मत चूक जाना, इस पीपल के पत्ते को पेड़ मत बना देना। और पुण्यात्माओं, 70% लोगों ने उस पीपल के पत्ते का पेड़ बना डाला। पेड़, लाखों पत्ते वो अपनी नादानी के चलते, इन काल एजेंटों के बहकावे में आकर, राजनीतियां करके, घटिया कुकर्म करके, इनकी कुपात्रों के हाथों में दान देके उस दान का दुरुपयोग हुआ। परमात्मा ने भक्ति विधान बताया, दान लेने का अधिकारी केवल सुपात्र होता है, ज्योति पाठ का पैसा लेने का अधिकारी केवल सुपात्र होता है, और सुपात्र पूरी दुनिया में केवल सतगुरु है। और तुम लोगों ने दे दिया ये पैसा ज्योति पाठ का इन कुपात्रों के हाथों में, जो सरेआम तुम्हारी आंखों के सामने 16-16 लाख रुपया उन जाट आंदोलन में दे रहे हैं, 10-10, 5-5 लाख रुपया करनी सेना के आंदोलन में दे रहे हैं। अरे कौन सा वो कोऑर्डिनेटर है, कौन सा वो नामदान संचालक है, मुझे दिखा दे वो रजिस्ट्री जिसने अपने बाप दादाओं की जमीन और मकान बेच के उन जाटों को पैसा दिया हो। तुम्हारे ज्योति पाठ और दान का पैसा, तुम्हारे कर्म फोड़े उस एक पीपल के पत्ते से उन लोगों ने तुम्हारे लिए पीपल का पेड़ खड़ा कर दिया। पीपल का पेड़, ये परमात्मा ने हमें तो पहले समझा दिया था, दोषी परमात्मा नहीं है। अब दोषी वो लोग हैं जो इनके बहकावे में आके जो एक नया पीपल का पेड़ खड़ा कर चुके हैं और सोचते हमें गुरुदेव माफ कर देंगे। 650 साल पहले भी किया होगा गुरुदेव ने माफ, जो आज करेंगे। परमात्मा केवल अपना विधान बताएगा। ध्यान रखना, अगर गुरुदेव आज ये कह रहे हैं कि बच्चों भक्ति करो, इस कलयुग में अरबों खरबों पार होंगे, विमान आएंगे, विमान जाएंगे, इस बहम में मत रह जाना। गुरु कहां बोलता है, इस बात को समझने की जरूरत है। 650 साल पहले भी परमात्मा यही कहा करते थे कि बच्चों भक्ति करो, सब पार होंगे, सतलोक चलेंगे, विमान आएगा, टोल के टोल जाएंगे। गया कोई? गया क्या? आज क्या कह रहे हैं परमात्मा? 64 के 64 लाख में से एक भी नहीं जा पाया, क्योंकि भगवान को भगवान नहीं मान पाया। और उल्टे कर्म वही भगत कर सकता है जो अपने गुरु को भगवान नहीं मानता। तो सबसे भयंकर उल्टा कर्म तो इन काल एजेंटों ने तुम्हारे से उसी परमात्मा का, उस कबीर का जन्मदिन मना के करवा दिया। अरे इतने तो विचार करते कि जो गुरु अपने चेलों तक को जन्मदिन मनाने का आदेश नहीं देता, वो गुरु क्या अपने चेलों से अपना जन्मदिन मनवाएगा? बुद्धि भ्रष्ट हो गई तुम्हारी इन महेंद्र भगोड़े के एजेंटों का। ये राज अंश खाके, ये मलिन अन्न खाके, क्या सही है क्या गलत है उसका निर्णय नहीं कर पाई संगत। तो पुण्यात्माओं, ये धोखा संगत ने खा लिया। और हमारा सौभाग्य है सत्सेवकों का, जो परमेश्वर ने हमारे को इस धधकती हुई आग से, इसकी तपन से बचाए रखा। पता नहीं हमारे कौन से जन्म के सौभाग्य थे। उस परमेश्वर ने हमें गुरुद्रोही का तमगा दिलवाकर हमारे को इन मनवस लोगों से दूर कर दिया। हमारे लिए वो गुरुद्रोही का तमगा बहुत सौभाग्य है हमारा अहो भाग्य, अहो सौभाग्य, जो संगत ने हमें गुरुद्रोही का तमगा दिया, जो हम पीपल का पेड़ बनाने से बच गए और उसी पत्ते पे टिके हुए हैं। तो पुण्यात्माओं, हम सभी सत्सेवक अपने परमपिता परमेश्वर से बारंबार ये विनती करें, दंडवत प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, हम नीचों पर, अपने बच्चों पर आप जी ऐसे ही साध संगति की दया बनाए रखना। इस भक्ति मार्ग पे परमात्मा हम दो कौड़ी के जीवों को, मालिक हम तो कुछ भी गलती कर सकते हैं परमात्मा, हमारी औकात नहीं है। आपकी भक्ति को अपनाना परमात्मा, आप ही ने गरीबदास जी महाराज जी के रूप में इस भक्ति के विषय में बताया था झुमकरा को
कि सूली ऊपर सेज सुनो रे झुमकरा, कि झुमकरा ये जो भक्ति मैं तुम्हें बता रहा हूं ये वैसी है जैसे सूली के ऊपर सेज। इतनी सावधानी की जरूरत है। सूली के ऊपर सेज क्या बताया परमात्मा ने फिर, कि पहले के जमाने में सूली तोड़ी जाती थी। सूली कैसे तोड़ी जाती थी? गुरुदेव ने बताया कि राजा लोग जब किसी को सजा दिया करते थे, दंड दिया करते थे, तो एक भाला 5-6 फुट का जिसका ऊपर से नुकीला नोक होता था, सुई की तरह नुकीला भाला लोहे का, उसको जमीन में गाड़ देते थे। अच्छा, और जिस व्यक्ति को सजा दी जाती थी उस व्यक्ति को नंगा करके और उसकी गुदा के बल, उसके हाथ पैर बांध के उसको गुदा के बल उस भाले के ऊपर बैठा दिया जाता था यूं, और वो भाला उसकी गुदा द्वार से निकलकर धीरे धीरे उसके दबाव के चल धीरे धीरे शरीर से होता हुआ खोपड़ी के यहां से निकलता था। उसको कहते सूली तोड़ना। तो गरीबदास जी महाराज जी ने इस सत भक्ति के विषय में कि इसमें कितनी सावधानी की जरूरत है वरना सूली टूट जाएगी, कहा सूली ऊपर सेज सुनो रे झुमकरा। झुमकरा ये नाम देके भगवान अपने भगत को ये समझो सूली के ऊपर उसकी खाट लगा दी, परमात्मा ने उसको सूली के ऊपर बैठा रखा है। अब अगर जरा से भी नादानी करेगा, जरा सा भी हलचल करेगा, जरा सा भी गुरु मर्यादाओं से दूर होकर चलेगा, वो भाला नीचे से होके ऊपर निकलेगा। तो पुण्यात्माओं, ये काल का भाला इस काल एजेंटों ने 70% लोगों की गुदा से लेके ऊपर निकालने की पूरी तैयारी कर रखी है। हमें नहीं पता, वो परमेश्वर दयालु है, हम जानते हैं इस चीज को। अगर उस 70% संगत ने यदि अपनी गलती का आभास है हृदय से, जुबान से नहीं, तो पुण्यात्माओं तुरंत उस परमपिता परमेश्वर से नाक रगड़ कर दंडवत समायाचना करो। अपने हृदय से इन एजेंटों के थ्रू प्रार्थना मत लगाओ। भक्ति में कोई दलाल नहीं होता। भगवान और भगत के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में, आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई एजेंट, कोई दलाल नहीं होता। परमेश्वर ने क्या बताया, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छैयारे। सूरज की रोशनी पृथ्वी पे कब नहीं आती स्पष्ट रूप से, जिस समय बीच में बादल आ जाते हैं, और जैसे बादल हट जाते हैं डायरेक्ट रोशनी आ जाती है। पुण्यात्माओं, ये बादल हैं, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, जो इस आत्मा और परमात्मा यानी हम भक्तों और गुरु जी के बीच में जबरदस्ती दलाल बने हुए हैं। ये बादल रूपी दलाल बने हुए हैं। अरे आत्मा से परमात्मा का संबंध है। क्यों रोज संध्या आरती में ये कहते हो कि अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मोए कौन उतारे पार। एक तरफ तो अपने गुरु को अंतर्यामी कहते हो और फिर प्रार्थना लगाते हो इन दलालों को बीच में डाल के। तुमसे भगवान प्रसन्न होगा? तुम भगवान को भगवान मान रहे हो? तुम तो उनको जीव मान रहे हो कि मैं इन दलालों के माध्यम से बात भेजूंगा तो गुरुजी सुनेंगे, तो गुरुजी को मालूम पड़ेगा मुझे क्या समस्या है। बिना दलालों के तो गुरुजी को मालूम ही नहीं पड़ेगा। तुमने कहाँ गुरुजी को शब्द स्वरूपी माना? तुमने कहाँ गुरु को अपने हृदय रूपी गुफा में बैठा माना? तुम लोगों ने कहाँ, इन प्रार्थना लगाने वालों ने कहाँ गुरुदेव को अंतर्यामी माना? तुम लोगों ने तो गुरुदेव को औरंगजेब बना दिया। औरंगजेब जिसने अपने शासनकाल में एक कम से कम 100-150 फुट की रस्सी और अपने वहां पे मकान के, अपने महल के आगे एक इतना बड़ा घंटा रस्सी से बांध दिया। जिसको फरियाद देनी हो वहां से रस्सी हिलाए, घंटा बजे, औरंगजेब को मालूम पड़े। तो तुमने तो गुरुजी को बीच में ही ये घंटा रूपी ये दलाल पैदा करके, ये कोऑर्डिनेटर, नामदान, संचालक, गुरुजी के परिवार वाले, ये वकील, इनको घंटा रूपी दलाल बना के तुमने परमात्मा को औरंगजेब साबित कर दिया। लेकिन भाई वो औरंगजेब नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर है। हमारे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं होगा, हमारे लिए है और रहेगा अंत तक। हम केवल संदेशा देने के अधिकारी हैं। हम सत्सेवक हैं परमेश्वर के। हमारा काम संदेशा देने का है। आगे आप भगत भाई बहनों की मर्जी, आपने किस राह पे चलना है और किस राह पे नहीं चलना है, क्योंकि अंततः अपने शब्द और अपने कर्मों के लिए जीव स्वयं ही जिम्मेदार होता है। उसके बाद आप जाने और जो परमेश्वर का विधान है वो जाने कि आपके साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। हम अपने भगत भाइयों के बीच में इसी तरह सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की सत प्रेरणा से, उनके विशेष आशीर्वाद से, सप्ताह में 2 दिन रात्रि 8:30 बजे से, उसके बाद परमेश्वर की मर्जी 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, हम जब तक गुरुदेव की हमारे साथ में प्रेरणा है, जब तक गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे साथ में है, हम अपने भगत भाइयों को सत भक्ति मार्ग पर वापस लाने के लिए, जो भटके हुए हैं काल एजेंटों के बहकावे में आकर, उनको लाने का प्रयास हम करते रहेंगे। वो आए या ना आए, लेकिन इस साध संगति के जरिए हम जो सतगुरु महिमा का जो वर्णन करते हैं, हमारी एक दूसरे के प्रति जो भक्ति पे आस्था दृढ़ बनती है, सतगुरु के प्रति हमारा अटल विश्वास पैदा होता है। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन इस सतगुरु का पोंचा हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बड़े भाग्य के बाद, बड़े सौभाग्य के बाद
अनंत कल्प युगों के बाद ये भगवान हमें मिला है। अब इस भगवान को छोड़ने का मतलब है ये मानव जन्म तो क्या, अनंत जन्म नरक में ठोक देना। तो ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। हम उम्मीद करते हैं उस परमात्मा से, और उस परमात्मा से याचना करते हैं कि परमात्मा इस हृदय में, इस दिल में आप जी सदा समाये रहना, और अपने चरण कमलों में हम तुच्छ जीवों को धूल समझकर परमात्मा कहीं आसपास में हमारे को शरण दिए रहना। तो अगले शनिवार को रात्रि 8:30 बजे फिर भगत समाज की शंकाओं के समाधान के साथ हम सभी सत्सेवक भाई उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम परमेश्वर से और सर्व भगत समाज से अनुमति चाहते हैं। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।